जय माता दी फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे सहकारिता की। सहकारिता के मैं लेकर आई हूँ 100 क्वेश्चंस और 100 क्वेश्चंस में मैंने ऑलमोस्ट ये पूरा टॉपिक कवर करने की कोशिश की है और ये टॉपिक रीट में भी लगता है। सो अगर आपको इसमें देखना है कि आपकी कितनी प्रिपरेशन है तो इस टेस्ट सीरीज को ज़रूर सॉल्व करिएगा और साथ ही साथ बताइएगा कितने क्वेश्चन करेक्ट हैं। साथ ही साथ मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी, उसका कमेंट बॉक्स में आंसर भी करिएगा। तो शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। राजस्थान में पहली बार सहकारी समिति विधेयक कब पारित किया गया? तो राजस्थान में पहली बार सहकारी समिति विधेयक जो है वो 1953 में पारित किया गया। राजस्थान राज्य सहकारी संघ की स्थापना कब की गई? राजस्थान राज्य सहकारी संघ की स्थापना 1957 में की गई। अगला है राजपूताना महिला नागरिक सहकारी बैंक। राजपूताना महिला नागरिक सहकारी बैंक के नाम से प्रथम महिला नागरिक सहकारी बैंक कहाँ गठित हुआ? ये हुआ जयपुर में। 1915 में देशी रियासतों में सर्वप्रथम किस रियासत में सहकारी कानून बनाया गया? तो कौन सी रियासत में बनाया गया? सबसे पहले सर्वप्रथम किस रियासत में सहकारी कानून बनाया गया? भरतपुर में। राज्य सहकार व्यक्ति दुर्घटना बीमा योजना कब से प्रारंभ की गई है? ये की गई है 2017-18 से। अगला है सहकारी कीटनाशक दवाई फैक्ट्री जोटवाड़ा तथा पशु आहार कारखाना किस शीर्ष संस्था के नियंत्रण में है? तो ये दोनों चीजें जो हैं वो राजफेड के नियंत्रण में हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। राजस्थान में शहरी क्षेत्र में महिला नागरिक सहकारी बैंक की स्थापना किन शहरों में की गई? जयपुर और उदयपुर में। राज्य में आम उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण और आवश्यक उपभोक्ता सामग्री उचित कीमतों पर उपलब्ध कराने में प्रयासरत शीर्ष स्तरीय संस्था कौन सी है? तो ये है कानफेड। अगला है अल्पकालीन सहकारी ऋण वितरण व्यवस्था में राज्य के शीर्ष पर कौन सी संस्था है? तो ये है राजस्थान राज्य सहकारी बैंक, एपेक्स बैंक। वर्तमान में सहकारिता विषय है, कौन सी सूची का विषय है? तो ये है राज्य सूची का। राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक की स्थापना कब की गई? तो 26 मार्च 1957 को। ग्रामीण सहकारी साख व्यवस्था के जन्मदाता कौन थे? फ्रेडरिक विलियम रेफिसन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में सहकारी समितियों को सुदृढ़ बनाने हेतु क्रेफी कार्ड योजना निम्न में से किस समिति की सिफारिशों के आधार पर निर्मित की गई थी? तो वो समिति थी शिवरमण समिति। जनजाति उपयोजना क्षेत्र में आदिवासियों को ऋण, रोजगार एवं प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु शीर्ष संस्था कौन सी है? उसका नाम है राजसंघ। प्रदेश में प्रथम भूमि बंधक बैंक की स्थापना 1924 ईस्वी में कहाँ की गई? तो ये की गई अजमेर में। 1924 में अजमेर और फिर जो दूसरा था वो 1928 ब्यावर में स्थापित किया गया। नया सहकारिता कानून कब से लागू किया गया? नया सहकारिता कानून 14 नवंबर 2002 से लागू किया गया। राजस्थान में सहकारी रुपे कार्ड भामाशाह को ब्रांडेड रुपे कार्ड कब जारी किया गया? तो ये किया गया था 13 दिसंबर 2015 को। भारत के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की किस धारा में उपभोक्ता अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो धारा 6 के अंतर्गत। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। किस वर्ष को सहकारी शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जाता है? 2004 को। राज्य की सहकारी साख व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सुझाव देने हेतु गठित समिति का नाम क्या था? वैद्यनाथ समिति। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। राज्य में कृषि साख की त्रिस्तरीय व्यवस्था के लिए जिला स्तर पर कौन सी संस्था है? मतलब त्रिस्तरीय व्यवस्था है, जिला, राज्य और केंद्र। तो जिला स्तर पर जो संस्था है उसका नाम पूछा गया है यहाँ पर, तो उसका नाम है केंद्रीय सहकारी बैंक। राजस्थान में ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कृषकों हेतु उपज रहन ऋण योजना कब से प्रारंभ की गई? 1 जून 2020 से।
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परीक्षण में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो 5 सदस्य होते हैं। भारत में पहली सहकारी साख समिति कब व कहाँ खोली गई? तो ये अक्टूबर 1904 में कांजीवरम मद्रास में खोली गई। विपणन सहकारिता है। विपणन सहकारिता किसे कहा जाता है? विपणन सहकारिता है कृषकों को उन्नत कृषि आदानों को आपूर्ति सुनिश्चित करना व उन्हें उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना विपणन सहकारिता है। राजस्थान में जिला दुग्ध उत्पादन संघों की संख्या है। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे फ्रेंड्स, राजस्थान में जिला दुग्ध उत्पादन संघों की संख्या कितनी है? देश का पहला राज्य कौन सा है जिसने सहकारिता के क्षेत्र में सहकारी किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए? तो वो था सबसे पहला हमारा राजस्थान। निम्न में से सत्य कथन है। इनमें से सत्य कथन कौन सा है? तो यहाँ पर जो जिला उपभोक्ता, राज्य उपभोक्ता और केंद्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की बात की गई है। तो जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो वह होता है। बिल्कुल सही। राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष या 67 वर्ष 67 वर्ष जो भी पहले हो वह होता है। केंद्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले हो वह होता है। ये तीनों ही सही हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सहकारिता जो टॉपिक है वो इतना इंटरेस्टिंग नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी इसको हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है और इतना टफ नहीं है पढ़ने के लिए। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में उपभोक्ता को कितने अधिकार प्राप्त हैं? तो 1986 में उपभोक्ता को कितने अधिकार प्राप्त हैं? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में 6। सहकारी साख समितियों, सहकारी साख तंत्र का ढांचा है वो कौन से कितने स्तरीय है? तो वो त्रिस्तरीय है। राजस्थान सहकारी स्पिनिंग मिल स्थित हैं। तो ये कहाँ पर स्थित है? गुलाबपुरा। कृषकों को दीर्घकालीन सहकारी साख उपलब्ध कराने हेतु राज्य में शीर्ष स्तर पर किस संस्था की स्थापना की गई है? तो राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक की। 4th ऑप्शन हमारा करेक्ट है। राजस्थान में सहकारिता का शुभारंभ कब हुआ? तो सहकारिता का शुभारंभ हुआ 1904 में राजस्थान में। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव एजुकेशन एंड मैनेजमेंट राइजेम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जालाना डूंगरी जयपुर में। 1st ऑप्शन करेक्ट है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई? तो राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई 9 अगस्त 2019 को। 1st ऑप्शन करेक्ट है। सहकारिता का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सहकारिता की शुरुआत क्यों की गई? मुख्य उद्देश्य इसका क्या है? इसका 4th ऑप्शन हमारा करेक्ट है। परस्पर सहयोग के आधार पर गरीब, साधनहीन और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों को बिचौलियों के शोषण से बचाकर आर्थिक विकास की धारा में जोड़ना। मतलब जो भी गरीब लोग हैं, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हैं, उनको बिचौलियों के शोषण से बचाकर आर्थिक विकास की धारा में जोड़ना ही सहकारिता का मुख्य उद्देश्य है। विश्व में सहकारिता का प्रारंभ किसने किया था? तो विश्व की बात करें तो रॉबर्ट ओवन ने, और वो भी इंग्लैंड से शुरू किया था, लंकाशायर मिल से। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव एजुकेशन एंड मैनेजमेंट राइजेम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो वो है जयपुर में। स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान में पहली बार राजस्थान सहकारी समितियां अधिनियम कब पारित किया गया? ये पारित किया गया 1953 में। सहकारिता का मूल मंत्र क्या है? तो सहकारिता का मूल मंत्र है सामाजिक उत्थान। अपना बचत घर योजना महिला मिनी बैंक की शुरुआत कब हुई? तो महिला मिनी बैंक की शुरुआत हुई 17 जनवरी 2001 से। 2nd ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ग्राम सेवा सहकारी समिति द्वारा एक स्थान पर सभी प्रकार के ऋणों को उपलब्ध करवाने वाली योजना है, कौन सी है? क्रेफिकार्ड योजना। बिलों को वन उपज का समुचित लाभ दिलाने हेतु राजस्व संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में। जो राजस्व संघ है ये उदयपुर में जो बिलों का वन उपज का समुचित जो लाभ है वो दिलाने के लिए जो है राजस्व संघ, वो इसमें मदद करता है और इसका मुख्यालय जो है वो उदयपुर में है।
राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ का संक्षिप्त नाम क्या है? तो संक्षिप्त नाम क्या है इसका? राजस्थान राज्य क्रय विक्रय संघ का, तो वो है राजफेड। राजस्थान में सहकारी कताई मिलों का संचालन कौन करता है? तो स्पिनफील्ड। राजस्थान में सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजना कब से प्रारंभ की गई? तो ये की गई 13 अक्टूबर 2018 से। उपभोक्ता न्यायालय में किसी भी स्तर पर फैसला कितनी अवधि में हो जाता है? तो ये कोई भी स्तर हो, उपभोक्ता न्यायालय में 3 माह में फैसला हो जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक एपेक्स बैंक की स्थापना कब और कहाँ की गई? ये बताना है कि कब की गई और कहाँ पर की गई। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक एपेक्स बैंक की फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है, 14 अक्टूबर 1953 को जयपुर में। सहकारी ध्वज जो है वो सतरंगा होता है, कौन सा रंग उसमें नहीं है? हरा, बैंगनी, पीला, काला, तो काला नहीं है। राजस्थान की सहकारी संस्थाओं द्वारा उपलब्ध करवाए जाने वाले ऋण की प्रवृत्ति कौन सी है? तो अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन उपयुक्त सभी प्रकार के ऋण जो है वो राजस्थान की सहकारी संस्थाओं द्वारा उपलब्ध करवाए जाते हैं। सहकारिता के माध्यम से 50,000 रुपए तक की बीमा सुविधा उपलब्ध करवाने की जन कल्याण बीमा योजना का लोकार्पण कब किया गया? 21 नवंबर 2007 को। निम्नलिखित में से सत्य कथन है। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य होते हैं, मतलब उसमें एक तो अध्यक्ष होता है और 2 बाकी के सदस्य होते हैं। केंद्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष और सदस्य होते हैं 4। राज्य के स्तर पे बात करें, इन दोनों के बीच का स्तर, जिला और केंद्र के बीच का स्तर, राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में एक अध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं। बिल्कुल सही, तो सारे जो कथन है ये हमारे सही हैं। राजस्थान में दुग्ध सहकारिता में सर्वोच्च स्तर पर स्थित सहकारी संस्था कौन सी है? तो वो है राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन, राजफेड, जिसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है एग्जाम में। राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड का गठन कब और कहाँ किया गया? तो 26 नवंबर 1957 को जयपुर में। राजस्थान में प्रथम सहकारी समिति 1905 में कहाँ स्थापित हुई? तो प्रथम सहकारी समिति जो है वो बिनाए अजमेर में स्थापित हुई 1905 में। सहकारिता किस मूल सिद्धांत पर आधारित है? तो जो सहकारिता का मूल सिद्धांत है वो है एक सबके लिए, सब एक के लिए। सॉरी। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। तो यहाँ पर पहले भी आ चुका है ऐसा क्वेश्चन। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस था वो जो 24 दिसंबर को, और विश्व की बात करें तो 15 मार्च को। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता के कितने अधिकार माने जाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 7 अधिकार हैं और भारत में 6 हैं। सहकारिता किस पद्धति पर आधारित कार्यक्रम है? तो ये लोकतांत्रिक पद्धति पर आधारित कार्यक्रम है। प्रदेश के असंगठित वर्ग यथा श्रमिक हैं, दस्तकार, छोटे व्यवसायी, महिलाएं, नाई, धोबी, मोची जो आदि हैं को सहकारी समितियों से आर्थिक संबल प्रदान करने की योजना जो है वो कौन सी है? सहकार मंगल योजना। सहकारी शीत भंडार राज्य में कहाँ पर स्थित हैं? तो वो है जयपुर और अलवर में। महिला मिनी बैंक योजना की शुरुआत 17 जनवरी 2001 को निम्न में से किस स्थान पर हुई थी? तो महिला मिनी बैंक की योजना की शुरुआत 17 जनवरी 2001 को हुई, और ये किस स्थान से हुई ये हमें बताना है। तो ये आकोली ग्राम जालोर से। पहला ऑप्शन करेक्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे फ्रेंड्स। सही विकल्प का चयन कीजिए। कॉन्फेड 27 मार्च 1967 को जयपुर में, बिल्कुल सही। राजफेड 26 जनवरी 1957 जयपुर में स्थापित। प्रथम भूमि बंधक बैंक 1924 अजमेर, उपयुक्त सभी सही हैं।
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सहकारिता के क्षेत्र में किसान साख पत्र वितरित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो सॉरी, यहाँ पे राजस्थान लिखा हुआ है, तो राजस्थान का पूछा गया है कि कौन सा राज्य है, तो पहला राज्य राजस्थान है। नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत 1 करोड़ तक की राशि से संबंधित शिकायतों की सुनवाई कहाँ पर होती है? तो ये जो 2019 के अंतर्गत पूछा जा रहा है, अभी कुछ चेंज किया गया था। अंतर्गत 1 करोड़ तक की राशि से संबंधित शिकायतों की सुनवाई कौन से स्तर पर की जाती है? जिला स्तर पर। राजस्थान में प्रारंभ कस्टम हायरिंग केंद्रों का संबंध किससे है? कृषकों को कृषि यंत्र और उपकरण किराए पर उपलब्ध कराने से है। सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। सहकारी साख समितियों का तंत्र है, कौन से स्तरीय है? तो सहकारी साख समितियों का त्रिस्तरीय तंत्र है। राज्य में कृषकों को उन्नत कृषि आदानों की आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा उन्हें उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने में प्रयासरत शीर्ष संस्था कौन सी है? तो वो है राजफेड। नेफेड द्वारा कहाँ पर राज्य के सहकारी क्षेत्र के पहले जीवाणु खाद की कारखाने की स्थापना की गई है? तो वो की गई है भरतपुर में। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था दीर्घकालीन सहकारी साख प्रदान करती है? तो वो है केंद्रीय भूमि विकास बैंक। राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया? 26 मई 1988 को। महिलाओं के लिए और महिलाओं के द्वारा सिद्धांत किससे संबंधित है? तो महिलाओं का है, महिलाओं के लिए ही है और महिलाओं के द्वारा ही है। ये जो सिद्धांत है ये महिला सहकारिता से संबंधित है। राजस्थान में युवाओं को परस्पर सहयोग के आधार पर रोजगार के अवसर सुलभ कराने से संबंधित योजना का नाम है अभिनव सहकारिता योजना। राजस्थान में प्रत्येक जिले के सहकारी बैंक का नाम है केंद्रीय सहकारी बैंक। सहकारी क्षेत्र में पशु आहार कारखाना और कीटनाशक उद्योग की स्थापना कहाँ की गई है? जोटवाड़ा, जयपुर में। लघु और अति लघु की बात हो रही है। उद्यमी या फिर दस्तकार या फिर व्यवसायियों को व्यावसायिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु 50,000 रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराने हेतु 3 मई 2002 को केंद्रीय सहकारी बैंक द्वारा प्रारंभ की गई योजना कौन सी है? तो सहकार सुगम कार्ड योजना। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव किस प्रकृति के होते हैं? परामर्शात्मक। सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। वर्तमान में राज्य में कितने महिला मिनी बैंक कार्यरत हैं? तो ये हैं 40। राज्य का ग्रामीण क्षेत्र का पहला सहकारी उपहार सुपरमार्केट कहाँ पर शुरू किया गया? तो यहाँ पर जो पहला जो था वो झुंझुनू के कुलरियावास से। राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा मोबाइल एटीएम वैन की शुरुआत कब की गई? 11 जुलाई 2019 को। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ भारतीय दुर्भिक्ष आयोग की सिफारिशों पर बने सहकारी साख समिति अधिनियम के तहत मनाया गया, जो कब पारित हुआ था? 1904 में। केंद्रीय उपभोक्ता परिषद राष्ट्रीय आयोग का कार्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये है नई दिल्ली में। निम्न में से कौन सी योजना महिला सहकारिता से संबंधित है? तो महिला सहकारिता से कौन सी योजना संबंधित है? महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां, अपना बचत घर योजना, महिला मिनी बैंक और महिला नागरिक सहकारी बैंक। ये तीनों ही महिला सहकारिता से संबंधित है, तो उपयुक्त सभी हमारा राइट आंसर हो गया। राज्य में दुग्ध सहकारिता की त्रिस्तरीय व्यवस्था के तहत शीर्ष स्तर पर कौन सी संस्था स्थापित की गई? तो शीर्ष स्तर पर राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन RCDF। सहकारी समितियों में अधिकारियों व कर्मचारियों की भर्ती हेतु किसका गठन किया गया? कौन से बोर्ड या विभाग का गठन किया गया? सहकारी भर्ती बोर्ड का। कोविड-19 महामारी के दौर में किसानों को कम दामों पर फसल नहीं बेचनी पड़े, इसके लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कितने प्रतिशत ब्याज दर पर उपज रहन ऋण देने का निर्णय किया है? तो 3% पर। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा वस्तु की गुणवत्ता की परख करके जो मार्क प्रदान किया जाता है, उस मार्क को कौन सा मार्क कहा जाता है? ISI मार्क। वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण का प्रमुख नारा क्या है? जागो ग्राहक जागो। राज्य का प्रथम महिला नागरिक सहकारी बैंक
किस नाम से गठित किया गया? तो राज्य का प्रथम महिला नागरिक सहकारी बैंक जो है वो राजपूताना महिला नागरिक सहकारी बैंक के नाम से गठित किया गया। सूचना प्रौद्योगिकी व संचार विभाग की ओर से बनाया गया लघु सीमांत कृषक सेवा पोर्टल कब लॉन्च किया गया? 16 फरवरी 2019 को। सही कथन है। राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ राजफेड प्राथमिक विपणन सहकारी समितियों की शीर्ष संस्था है। बिल्कुल सही कि ये जो राजफेड है ये प्राथमिक विपणन सहकारी समितियों की शीर्ष संस्था है। उपभोक्ता सहकारी की शीर्ष संस्था राजस्थान राज्य उपभोक्ता सहकारी संघ कॉन्फेड है। बिल्कुल सही है। राजस्थान राज्य सहकारी आवास लिमिटेड की स्थापना गृह निर्माण सहकारी समितियों की शीर्ष संस्था के रूप में की गई। बिल्कुल सही। और इसका जो राजफेड है इसका गठन जो है 26 नवंबर 1957 को, और यहाँ पर ये जो है कॉन्फेड इसका गठन कब हुआ, स्थापना कब हुई थी? 27 मार्च 1967 को, और ये दिसंबर 1970 को। तो उपयुक्त सभी सही हैं और इन सब का मुख्यालय जयपुर में है। अगला बात करते हैं हम राजस्थान सहकारी शिक्षा व प्रबंधन संस्था राइजेम जयपुर के संस्थापक अध्यक्ष थे। कौन थे? श्री मिठालाल मेहता। संजीवनी योजना का संबंध किससे है? तो वो है सहकारी समितियों के पुनरुद्धान से। थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। सहकारी समितियों के पुनरुद्धान से संजीवनी योजना का संबंध है। राजस्थान में सहकारी दुग्ध डेयरी का प्रारंभ हुआ तो कब हुआ? राजस्थान में सहकारी दुग्ध डेयरी का जयपुर में 1957 से। विश्व में प्रथम सहकारिता आंदोलन की शुरुआत किस देश से हुई थी? इंग्लैंड से, लंकाशायर मिल से, जो मैंने बताया था। तो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, केंद्रीय सरकार में उपभोक्ता मामलों का प्रभारी मंत्री। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय सरकार में उपभोक्ता मामलों का प्रभारी मंत्री। प्रत्येक वर्ष जुलाई माह के प्रथम शनिवार को कौन सा दिवस होता है? तो सहकारिता दिवस मनाया जाता है। राजस्थान में डेयरी विकास हेतु शीर्ष स्थान राजस्थान सहकारी डेयरी संघ RCDF की स्थापना कब की गई? तो 1977 को, 1977 को। राज्य में जिला सहकारी दुग्ध उत्पादन संघ कितने हैं? तो ये हमारा क्वेश्चन रिपीट हुआ है जो मैंने आपको कमेंट बॉक्स में जिसका आंसर लिखने के लिए बोला था, ये वही क्वेश्चन है। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। राज्य में जिला सहकारी दुग्ध उत्पादन संघ कितने हैं? सो इट इज़ ऑल अबाउट 8। ये सहकारिता से मैंने 100 क्वेश्चंस बनाए थे और ऑलमोस्ट ये पूरा जो टॉपिक है रीट में लगता है उसके मैंने सारे क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश की। तो आपको पसंद आया होगा। होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ हिट द थम्स अप बटन। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज एंड सजेशन इन कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू।